नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। यूं तो कुंभ में एक से बढ़कर एक दिव्य और भव्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुंभ मेले में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें अगर आपने नहीं देखा तो यकीन मानिए आप कुंभ के दिव्य दर्शन को अधूरा छोड़कर ही जा रहे हैं। जी हां, इस बार कुंभ में बहुत कुछ खास है, जैसे किन्नर अखाड़ा। इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह अखाड़ा सामान्य अखाड़ों से कैसे अलग है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मिलवाएंगे ऐसे अनोखे साधु संतों से जिनकी पहचान डांडी यानी छड़ी से होती है। साथ ही मिलवाएंगे आपको कबूतर बाबा से, जो कुंभ में आकर्षण का केंद्र बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं कुंभ कथा का आज का सिलसिला। कुंभ मेले में पहली बार पहुंचे किन्नर अखाड़े में संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए आजकल भक्तों का तांता लगा हुआ है। जितनी भीड़ सामान्य अखाड़े में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा भीड़ किन्नर अखाड़े में। किन्नर संतों का दिव्य रूप दिखा। कुंभ में भक्तों पर बरसा रही कृपा। किन्नर अखाड़े में भक्तों का तांता। कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको भव्य पोस्टरों में किन्नर संत महात्माओं के दर्शन होंगे। देश के कोने कोने से किन्नर अखाड़े से जुड़े संतों के पोस्टर दिख जाएंगे। नाम के आगे पदवी और उनके शहर का नाम। कुछ और आगे बढ़ें तो किन्नर अखाड़े का झंडा लहराता दिखेगा। किन्नर अखाड़े के पंडाल में भक्तों की भीड़ किन्नर संत महात्माओं से मिलने के लिए बेताब दिखी। दूर दूर से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और किन्नर अखाड़े के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और कितना यहाँ पर लोगों में खुशी है कि वो किन्नर अखाड़े पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर टीका भी लगवा रहे हैं लोग और बेहद खुशी का अनुभव कर रहे हैं। एक मेला सा लगा हुआ है किन्नर अखाड़े में। थोड़ा सा लॉन्ग शॉट करके दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है और ये सभी लोग बेहद उत्साहित हैं, जोश और उत्साह के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर टीका करवा रहे हैं, किन्नर संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। और किन्नर अखाड़ा पहली बार कुंभ में उसको प्रवेश मिला है और यहाँ पर देखिए जय श्री राम का ये टीका लगवा रही है महिला और इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। अब ये बताइए मैडम, आप यहाँ पर आई हुई हैं किन्नर अखाड़े में, संतों के दर्शन किए, आपने महात्माओं के दर्शन किए, इतना खूबसूरत सा टीका भी आपने लगवाया, श्री राम का टीका आपने लगवाया। कैसा लग रहा है किन्नर अखाड़े में आकर के और संतों से जो आशीर्वाद आप ले रही हैं वो भी दिव्य है, वो भी अद्भुत है, इसीलिए इस कुंभ को दिव्य और भव्य कुंभ कहा जा रहा है? बहुत बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य। यहाँ आके तो जैसे शांति मिल गई एकदम। और किन्नर अखाड़ा कभी नहीं हुआ किन्नरों के लिए, वो यहाँ कुंभ में हो रहा है, योगी जी के राज में हो रहा है, कुंभ में हो रहा है। ये सबसे ज्यादा ट्रेमेंडस है। इस चीज के लिए हम लोग इतना खुश हैं कि हम लोग इनके भी दर्शन करने आ रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी चरण छूकर किन्नर संत महात्माओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। किन्नर संत महात्मा भी भक्तों को निराश न करते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। खासतौर से जिनकी शादी हाल ही में हुई है या फिर जो माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान हैं, उन्हें उम्मीद है कि किन्नर संतों से आशीर्वाद पाकर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संतों का जो आशीर्वाद है वो अति अद्भुत ही फलीभूत होता है, क्योंकि ये भोलेनाथ के किन्नर होते हैं। हम लोग इनको नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं क्योंकि हम इनको साक्षात ही भगवान का स्वरूप देखते हैं। किस तरह से लोग आशीर्वाद लेने के लिए, संतों से आशीर्वाद लेने के लिए, महात्माओं से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ कतारबद्ध करके लाइन होकर में लग करके आशीर्वाद ले रहे हैं और यहाँ पर किन्नर जो संत महात्मा हैं वो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि इतने सारे भक्त अपने किन्नर अखाड़े में आके अपना दुख दर्द हमें बताते हैं और हम उसका निवारण करने का पूरा कोशिश करते हैं
और मैं जिस दिन से यहाँ पे आई हूँ, चाहे वो पेशवाई हो या फिर स्नान हो, सभी दिन हमारे अखाड़े में ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि उस दिन हमारे यहाँ गर्दी नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी। आज सुबह से लोग यहाँ से 8 बजे से आ जाते हैं, लाइन लगाते हैं, और आज थोड़ा विलम्ब हुआ है बारिश की वजह से। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना हमारे देश की जनता, हमारे जो भक्त है कुंभ में आने वाले, ये सभी हमें इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी अभी तक जितने मिसकंसेप्शन थे, जितने भी कोई भेदभाव थे किन्नरों को लेके, वो यहाँ कहीं ना कहीं मिटाते हुए ये दिख रहे हैं। प्यार है जो इनको खींच लाया हमारी तरफ, और मैंने सुना है कि कई और अखाड़ों में वो भीड़ नहीं है, तो इससे बड़ी और क्या हमें इज्जत और क्या मिलेगा, प्रेम। संगम नगरी प्रयाग में श्याम यमुना तट पर 12 जनवरी की रात सनातन धर्म में नया अध्याय लिखा गया। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में उपेक्षित चल रहे किन्नर सन्यासियों को जूना अखाड़े ने ससम्मान अपने साथ लेकर चलने का निर्णय लिया। अब महात्माओं के बीच किन्नर सन्यासियों का मान सम्मान एवं स्वीकार्यता बढ़ने लगी है। मकर संक्रांति पर पहली बार किन्नर सन्यासियों ने 13 अखाड़ों की भांति बिना किसी रोक टोक के शाही स्नान किया। जूना अखाड़े का ये विलय नहीं हुआ है, 14वां ही रहेगा। किन्नर अखाड़ा जो है वो 14वां ही रहेगा, और जो किन्नर अखाड़े के रूल रेगुलेशन है वो किन्नर अखाड़ा ही डिसाइड करेगा। हम किसी अखाड़े के इसमें विलय नहीं है, हम किसी अखाड़े के रूल रेगुलेशन पे नहीं चलेंगे। हमने सिर्फ जैसे राम और हनुमान जी का मिलन होता है, वैसे हमारा और जूना अखाड़े का मिलन हुआ है किन्नर अखाड़े का। किन्नर अखाड़े की स्थापना उज्जैन कुंभ के दौरान 2016 में हुई थी, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उन्हें 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया था। किन्नर सन्यासियों की दिक्कत को समझते हुए जूना अखाड़े ने उन्हें साथ लेकर चलने का फैसला किया। आगे जहां कुंभ लगेगा वहां किन्नर अखाड़े को शिविर लगाने के लिए जूना अखाड़ा जमीन मुहैया कराएगा। इनकी पेशवाई निकालने के लिए शाही स्नान कराने का प्रबंध भी जूना अखाड़ा ही करेगा। यही नहीं, कुंभ क्षेत्र प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में किन्नर अखाड़ा का आश्रम बने, उसके लिए जूना अखाड़ा मदद करेगा। किन्नर भी सनातन धर्म से जुड़े हैं, इसके लिए जूना अखाड़ा किन्नर सन्यासियों की धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। कहा जाता है हमारे हिंदुस्तानी समाज में कि अगर किन्नर ने आशीर्वाद दे दिया तो वो जोड़ा जिसकी शादी नई हुई है वो सफल होगी। और यहाँ पर इसीलिए शायद बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ पुरुष और महिलाएं यहाँ पहुँच रहे हैं और किन्नर संत महात्माओं के आशीर्वाद ले रहे हैं। ये है कुंभ के निराले रंग, अद्भुत रंग, दिव्य रंग, और इसीलिए तो कहा जा रहा है दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। न्यूज़ 18 लगातार कुंभ के अद्भुत रंग आपको दिखा रहा है, और इसी फहरिस्त में आज हम आपको कुंभ में मौजूद कुछ ऐसे संतों से मिलवाएंगे जिनकी पहचान एक दंडी यानी एक लकड़ी से होती है। एक कुंभ के रंग अनेक, साधु संतों का संसार एक, जंगम जोगियों के बात कीजिए, दंडी स्वामियों के दिव्य दर्शन। कुंभ में नागा साधुओं और जंगम जोगियों के दर्शन के बाद आज दर्शन कीजिए ऐसे संतों का जिनकी पहचान एक दंड से होती है। हाथों में भगवा दंडे लेकर बैठे इन सैकड़ों स्वामियों का नाम ही दंडी स्वामी होता है। वास्तविक संन्यास संसार के सभी बंधनों और संबंधों को तोड़ देने से ही संभव हो सकता है, और दंडी स्वामी उसका प्रतीक होते हैं। दंडी स्वामियों के लिए इस दंड का विशेष महत्व होता है। दंडी स्वामी इस दंडी को ईश्वर मानते हैं। हम लोग ईश्वर की तरह मानते हैं, ये ईश्वर है हमारा। दंडी स्वामियों के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कुंभ की परंपराएं निराली है। हम लगातार आपको कुंभ की विभिन्न परंपराओं के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि अलख जगाने वाले लोग कौन होते हैं, हमने आपको जंगम जोगियों के बारे में ये बताया, और हम आपको लगातार अखाड़ों की परंपरा के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं दंडी स्वामी। दंडी स्वामियों के दंड में 24 जनेऊ का जोड़ा होता है। 6 गांठ की दंडी को सुदर्शन कहा जाता है। 8 गांठ की दंडी को नारायण कहा जाता है। 10 गांठ की दंडी को दामोदर, 12 गांठ की दंडी को वासुदेव कहते हैं, और 14 गांठ की दंडी को अनंत कहते हैं, जो सिर्फ शंकराचार्यों के पास रहता है। दंडी स्वामी अपने इस दंड को कभी भी धरती पर नहीं रखते। दंड सोते वक्त भी जमीन पर नहीं रखा जाता।
दंडी स्वामी दिन भर अपने दंड को कंधे पर रखकर चलते हैं। दंडी सन्यासी आम लोगों के वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। दंडी सन्यासी पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दंडी सन्यासियों का भोजन भिक्षा मांग कर होता है। नियम के मुताबिक वो दिन भर में अधिकतम 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। भोजन कराने के बाद दंडी स्वामियों को दक्षिणा दी जाती है। ये परंपरा सनातन काल से यूं ही चली आ रही है। दंडी सन्यासियों का जीवन बेहद ही कठिन होता है, क्योंकि दंडी स्वामियों का किसी भी प्रकार के सांसारिक भौतिकताओं से कोई लेना देना नहीं होता। वाकई में कुंभ क्षेत्र के रंग निराले हैं, अद्भुत हैं, दिव्य हैं, भव्य हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुपम हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कुंभ क्षेत्र प्रयागराज। प्रयागराज कुंभ में इंसानी नहीं पंछी भी कुंभ स्नान कर रहे हैं। एक और जहां प्रयागराज कुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं कुंभ में हरिपुरी कबूतर बाबा भी नागा बाबा के सर पर सवारी कर संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। हरिपुरी कबूतर बाबा चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं, तमाम पवित्र नदियों में स्नान कर चुके हैं। कबूतर बाबा को साधु संतों का साथ इतना रास आ गया है कि वो नागा बाबा को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। प्रयागराज कुंभ में अनोखे चीज अजूबे देखने को मिलते हैं। बाबा हैं, इनके साथ एक कबूतर रहता। बाबा जी, कब से कबूतर पालने का शौक है आपको? कबूतर तो हम जब से कबूतर का हमें शौक है, बचपन से ही कबूतर रखते हैं हम। बचपन से ही ये भी साथ में रहता है। अच्छा, बस और क्या। कैसे इसको खिलाते पिलाते हैं, क्या खाता? ये सब खाता है, बाजरा खाता है, गेहूँ खाता है, चावल खाता है, काजू बादाम जो खिलाओगे वो भी खाता है, और संतों के साथ में ही रहता है वैसे तो अधिकतर। तो कभी उड़ के जाता है कि आपके साथ ही लगा रहता है? कहीं नहीं जाता है, उड़कर कहीं नहीं जाता है, साथ ही रहता है। जूना अखाड़े में रहते हैं, जूना अखाड़े में रहता है और हमेशा साथ ही रहता है, और संतों से ज्यादा लगाव है ना इसको। और हम तो सबको यही कहते हैं कि जीवों की सेवा करो, सबसे बड़ी जीव की सेवा करोगे तो मुक्ति हो जाएगी। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल, बाबा का कहना है कि जीव की सेवा करो, सबकी मुक्ति हो जाएगी। ये कबूतर इनका प्यारा है, इन्हीं के साथ हमेशा बना रहता है। आप देख सकते हैं कि बाबा किस तरीके से कबूतर को हाथ पे रखे रहते हैं और इन्हीं के साथ रहता। हथेली में चावल भी लिए हैं, चावल भी खाता रहता है। तो एक तरीके से बाबा का कहना है कि इसको लगाव है संतों से, और जीवों की सेवा करने से निश्चित तौर पे मुक्ति मिलती है। कैमरामैन दीपक के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। आज 55 देशों के आए 3200 प्रवासी भारतीयों का दल कुंभ पहुंचा, और वहां यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और यूपी की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने दल का भव्य स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों कुंभ क्षेत्र में जोरदार स्वागत से खुशी से फूले नहीं समा रहे। प्रवासी भारतीयों के कुंभ आगमन को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव। लगभग 55 देशों के प्रवासी भारतीय कुंभ नगरी पहुंच चुके हैं और यहां इनका जोरदार स्वागत किया गया है। हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी मौजूद हैं। मंत्री जी, क्या कहेंगे? प्रवासी भारतीयों का जोरदार स्वागत हुआ है और जिस तरह से वो अभिभूत हैं, जिस तरह से बार बार यही कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत योगी सरकार को धन्यवाद देते हुए उनके मुंह से शब्द कम पड़ रहे हैं। देखिए, हमें खुशी है कि उन लोगों को अच्छा लगा बनारस और प्रयाग में आकर, और एक प्रयाग के अंदर जो आध्यात्मिक और धार्मिक उनका जो परिचय है भारत के साथ, उसका वो संगम होता है। तो एक बड़ी खुशी की बात है। तो वो सब लोग आए हैं, तो इसलिए आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में सब प्रवासी लोग आए हैं और उनको जो व्यवस्था है उससे वो संतुष्ट हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वसुंधैव कुटुंबकम की जो भावना है वही कुंभ नगरी में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। उमेश इस वक्त हमारे साथ कुंभ क्षेत्र से सीधा जुड़े हुए हैं। उमेश, स्वागत तो भव्य हुआ, ये आप हमने दिखा दिया, आपने भी दिखाया, अभी बताया, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। जी देखिए, गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, हर हर गंगे का उद्घोष यहाँ पर हो रहा है। मैं इस वक्त अरैल घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर गंगा आरती की तैयारी की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंगा आरती की भव्य तैयारी की जा रही है। क्या देशी और क्या विदेशी
सभी यहाँ पर मौजूद हैं और गंगा आरती के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हर हर गंगे का उद्घोष हो रहा है और यहाँ पर कई तरीके के संदेश भी दिए जा रहे हैं। ये अद्भुत रंग, ये दिव्य रंग, ये भव्य रंग कुंभ क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं और रोजाना ऐसे ही यहाँ पर गंगा आरती होती है। आज प्रवासी भारतीय भी कुंभ क्षेत्र आए हुए हैं और वो भी यहाँ की छटा देख करके, यहाँ की अनुपम और अद्भुत छटा देख करके अभिभूत है। हमारी जब कुछ प्रवासी भारतीयों से बात हुई तो उनका कहना है कि धरती में चुंबक है और उस चुंबकत्व का एहसास वो लगातार कर रहे हैं। गंगा आरती की भव्य तैयारियां आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किसी ने शिव का रूप धारण किया है, किसी ने जो है मां का रूप धारण किया है और यहाँ पर जो है संत महात्मा इकट्ठे हैं और वो लगातार गंगा आरती की भव्य तैयारी कर रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़े हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ माँ गंगा को नमन कर रहे हैं, माँ गंगा को प्रणाम कर रहे हैं। ये है अद्भुत संसार और ये कुंभ का दिव्य संसार है, भव्य संसार है और यकीनन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश में आस्था का मतलब क्या है। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमारे देश में आस्था की जड़ें कितनी मजबूत हैं। यकीनन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही देती हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पूरे विश्व को किस कदर आकर्षित कर रहा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से 7 समंदर पार से आए विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो लगातार माँ गंगा को नमन कर रहे हैं, माँ गंगा को प्रणाम कर रहे हैं और खुद को धन्य समझ रहे हैं कि वो एक ऐसी धरती पर मौजूद है जहाँ संगम है और संगम से संगम का संदेश जाता है। और ये तस्वीरें यही कहती हैं कि संगम यानी एकजुट होकर के रहना ही यही संदेश पूरे विश्व को कुंभ क्षेत्र दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, वाकई ये तस्वीरें दुर्लभ हैं। हम देख रहे हैं कि एक विशेष किस्म की आरती वहाँ पर बनी हुई है जिसे आरती की जाएगी जिस उपकरण से। उमेश, ये बताइए कि स्वागत के बाद, प्रवासी भारतीयों के स्वागत के बाद पूरा दिन उनका कैसे गुजरा और उन्होंने किन विशेष गतिविधियों में हिस्सा लिया, कैसे कुंभ क्षेत्र को एक्सप्लोर किया, क्या विशेष देखा वहां पर? जी हाँ, देखिए राजन जी, जितना मैं सुन पा रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर गंगा आरती हो रही है तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर आए थे वो यही कह करके जा रहे हैं कि हर हर गंगे। और इस बार जो जिस तरह के कुंभ के इंतजामात हैं वो अद्भुत हैं, दिव्य हैं और बिल्कुल अलग हैं। क्लीन कुंभ, ग्रीन कुंभ कहा जा रहा है। साफ सफाई के बेहद ही व्यापक प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर स्वच्छता दूत तैनात किए गए हैं और इस बार कुंभ क्षेत्र में जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर आए उन्होंने जो सबसे खास बात यहाँ पर देखी वो स्वच्छता ही देखी। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की बात कही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का जो एक मिशन था, अगर वो उन्होंने प्रवासी भारतीयों ने उनके बुलाने पर यहाँ पर फलीभूत होते देखा है, जमीन पर उसकी सच्चाई देखी है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बहुत धन्यवाद आपका उमेश, इन दृश्यों के लिए भी और इन जानकारियों के लिए भी। देखा आपने कुंभ क्षेत्र में इस वक्त गंगा आरती की तैयारी चल रही है। इसी के साथ कुंभ कथा के आज के अंक में फिलहाल इतना। धन्यवाद।